चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर की पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं। अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow mathematics part second unless mathematics part first is also borrowed. In how many ways can he choose the 3 books? अब देखो उसने ये बोला है कि 8 बुक्स में से आपके 2 बुक है मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट और मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड। वो पार्ट फर्स्ट सेकंड तभी लेगा जब उसने मैथ्स पार्ट फर्स्ट ली हुई। तो मेरा पहला केस है कि मैं बॉय बोरोड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट। अब उसने मैथ्स पार्ट फर्स्ट ले ली, मतलब एक बुक में से एक बुक ले ली, बाकी अब मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लेनी है, इसका मतलब बाकी जो 7 क्वेश्चन बुक्स है उसमें से कोई भी वो 2 बुक चूज करेंगे। तो ये आ गया 1C1 मल्टीप्लाइड बाय 7C2। 7 में से कोई भी 2 बुक लेगा क्योंकि एक बुक ले चुका है। 7C2 की वैल्यू होती है 21। सो द नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 21। 21 वेज में वो इन बुक्स को सेलेक्ट कर सकता है। एक और देखिए, व्हेन द बॉय डज नॉट बोरो मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड, केस सेकंड। सपोज उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट नहीं ली है तो मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड भी नहीं लेगा। तो इसका मतलब बाकी की 6 बुक्स जो बची है उसमें से कोई भी 3 बुक उसको चूज करनी है। तो 63 इक्वल टू 20, तो 21 प्लस 20 इक्वल टू 41। सो टोटल केस इसकी 41 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस। भाई इस बेंच में 5 जज है। वो बोल रहा है कि कितने केस में मेजोरिटी ऑफ डिसीजन देगा। मेजोरिटी ऑफ डिसीजन का मतलब है चाहे फेवर में दे चाहे अपोज में करे, लेकिन मेजोरिटी आपका मेजोरिटी होनी चाहिए। तो बेटा 5 में से कोई भी 3 जज है उसकी उस पर दे, मेजोरिटी में दे। भाई मेजोरिटी कब होगी? या तो 3 जज एक तरफ हो, या 4 जज एक तरफ हो, या 5 जज एक तरफ। तो 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 ना। 5C3 को हम 5C2 लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके प्रॉपर्टीज। 5C4 इज 5C1 5C0 10 प्लस 5 प्लस 1। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 16 केस में ये मेजोरिटी ऑफ डिसीजन दे सकता है। नाउ अगला प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड कॉलेज टेकन 4 टुगेदर। आपको 4 को एक साथ लेना, 4 लेटर लेना है बस। 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके निकालने हैं। 4 लेटर्स, 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके निकालने। अब 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके निकालने हैं आपको। तो देखो, अगर कॉलेज में C एक बार आ रहा है, O एक बार आ रहा है, L एक बार आ रहा है, L 2 बार आ रहा है, E 2 बार आ रहा है और G एक बार आ रहा है। अब हमें सिर्फ सिलेक्शंस करने हैं। तो मेरा पहला केस क्या हुआ? जब चारों लेटर डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो अलग अलग कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। तो हम 5 में से कोई भी 4 लेटर चूज कर लेंगे, 5C4 और 5C4 इक्वल टू 5। अब दो केस है, when 2 letters are alike, 2 letters are alike and 2 letters are distinct, 2 letters are distinct। भाई 2 लेटर एक जैसे, 2 लेटर अलग अलग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, ऐसे बना LLEG। देखो 2 लेटर एक जैसे और 2 लेटर अलग अलग। तो हमारे पास ये पेयर, 2 वाले पेयर कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ वेज, इन 2 में से कोई भी एक पेयर को ले लेंगे। या नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस, सिलेक्शंस आपके 2C1, इन 2 में से एक पेयर को ले लेंगे। अब बचे डिस्टिंक्ट, वो ये ले लिया मैंने। तो हमारे पास अब बचे 1 2 3 4। तो इन 4 में से कोई भी 2 को ले लेंगे। तो ये हो गया 2 × 6 12। तो 12 वेज में हम इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ केस थर्ड, when 2 letters are alike of one kind, 2
two letters are alike of one kind, and two letters are alike of second kind. Two letters are alike of second kind. सेकेंड kind. मतलब दो एक जैसे, दो एक जैसे. जैसे आपने लिया LLEE, अब यही केस हो सकता है बस और, क्योंकि दो ही पेयर है. तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस, तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस हो गया आपका 2C2 1. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 5 + 12 + 1, 18 कॉम्बिनेशन हो गए जिसमें हम ये काम कर सकते हैं. इस तरह से हम इसको करें. चलिए एग्जांपल नंबर 4, वो भी बिल्कुल इसी तरह से रहेगा. नाउ एग्जांपल नंबर 4 में क्या पूछा है वो देखते हैं. Now example number 4. The way of selecting, number of ways of selecting 4 letters word, 4 letter word from examination. ओनली सेलेक्शंस की बात कर रहा है भाई, फ्रॉम एग्जामिनेशन. अब देखिए इसमें वापस हम देखते हैं कि कौन कितनी कितनी बार आ रहा है. ई आ रहा है हमारा एक बार, एक्स आ रहा है हमारा एक बार, ए ध्यान से देखिए 2 बार आ रहा है, एन एक बार, आई 2 बार, एन 2 बार, ए आ चुका है 3 एक बार, आई आ चुका है ओ एक बार. तो ये आपके डिफरेंट सिलेक्शंस होंगे. नाउ केस फर्स्ट, when all 4 letters are distinct, when all 4 letters are distinct, सभी डिस्टिंक्ट है. तो बेटा डिस्टिंक्ट कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस इन 8 में से कोई भी 4 को आप सेलेक्ट कर लो. 8C4. तो 8C4 की वैल्यू निकालेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 2 × 1, तो ये हमारा 70 सेलेक्शंस आ गए. केस फर्स्ट आ गया आपका 70 सेलेक्शंस. नाउ केस सेकंड, when 2 letters are alike and 2 are distinct, when 2 letters are alike and 2 are distinct, and 2 are distinct, और 2 अलग अलग है. तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस, तो पहले तो ये देख लें कि डिस्टिंक्ट पेयर कितने कितने हैं भाई. एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा. इन 3 में से कोई भी एक पेयर ले लो. अब एक चला गया, सपोज ये वाला पेयर चला गया आपका. तो बच्चे अब डिस्टिंक्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 में से कोई भी 2 को ले. तो ये आ गया 3C1 और ये हो गया 21. तो इस केस में नंबर ऑफ सेलेक्शंस हो गए आपके 63. नाउ केस थर्ड, when 2 letters are alike of one kind, 2 letters are alike of one kind, and 2 letters are alike of second kind, and 2 letters are alike of second kind. इसका मतलब 2 2 के पेयर लेंगे आप. तो पेयर कितने भाई, 2 2 के पेयर, 1 2 3. इन 3 पेयर में से कोई भी 2 पेयर लेने. तो नंबर ऑफ सेलेक्शन हो गया 3C2 = 3.
तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ गए हमारे 70 + 63 + 3. So this is equal to 136. This is the total number of combinations from the word examination. एग्जामिनेशन से आपके इतने सॉल्यूशंस हो. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी तक हमने अरेंजमेंट नहीं कर रहे, हम इसमें सिर्फ सिलेक्शंस कर रहे हैं. लेकिन नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम इसी टाइप की आ जाए तो फिर हमें उसमें अरेंजमेंट भी करने पड़ेंगे. अब वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? सिलेक्शंस करने के बाद अरेंजमेंट देखना. सिलेक्शन करने के बाद हमें अरेंजमेंट देखना. अब अरेंजमेंट किस तरह से देखेंगे ये समझते हैं. चलिए एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 5. ये है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर can be formed with digits 1 1 1 2 2 3 4. इससे हमें कितनी 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं. अब कैसे करेंगे ध्यान से समझो. भाई आपकी नंबर ऑफ डिजिट 1 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स. डिजिट 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स. डिजिट 3 1 टाइम और डिजिट 4 1 टाइम. ये है आपका. अगेन केस फर्स्ट, when all 4 digits are distinct. सारी 4 डिजिट अलग अलग है. अब देखो अलग अलग कितनी है? 1 2 3 4 ही है. तो नंबर ऑफ वेज. अब बेटा अरेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि अब तो नंबर की बात कर रहे हैं. तो 4C4 और इन चारों को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए 24. यहां से हमारे 24 4 डिजिट नंबर बनेंगे. नाउ केस सेकंड, when 2 digits are alike, and 2 digits are distinct, जैसे आपने लिया 1 1 2 3 इस तरह से. तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर. अब देखो 2 लेटर आपके एक जैसे हैं, तो या तो आप यहां से लोगे 2 लेटर या यहां से लोगे, और 2 डिजिट यहां से लोगे या यहां से लोगे. इसका मतलब 2C1. बाकी कितने बचे? 3 बचे हुए. तो 3C2 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 एक जैसी इसके 2 फैक्टोरियल. इस तरह से हो जाएगा. तो ये आ गया 2C1 2 3 24/2 72 वेज. तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बने आपके 72. अब यदि मैं केस थर्ड की बात करूं, when 2 digits are alike of one kind, and 2 digits are alike of one kind, second kind, and 2 digits are alike of second kind. अब देखिए इसमें हमारे पास कैसे, जैसे 1 1 2 2 ये नंबर बनेगा. तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर क्या बने भाई? 2 ही पेयर है ऐसे. तो दोनों पेयर को ले लेंगे आप. 2C2 4 फैक्टोरियल 2 एक जैसे 2 एक जैसे. तो 2C2 4 फैक्टोरियल 24. ये तो 1 हो गया. 2 × 2 6. इसका मतलब 6 नंबर ऐसे बनेंगे जो 2 एक जैसे और 2 एक जैसे. एक और केस बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर 1 4 टाइम 3 टाइम आ रहा है. तो एक केस ये बनेगा कि जब 1 3 टाइम आ रहा है और एक कोई भी अलग डिजिट आ रहा है.
when one appears 3 times and other digit distinct. तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ये हो गया बेटा 1C1, क्योंकि 1 को आपने ले लिया, पूरा पेयर ले लिया, बाकी आपने 3C1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल और 1 3 टाइम्स है, इसलिए 3 फैक्टर 324/6. So this is total weight 12. So total 4 डिजिट नंबर ये आ गया आपके पास 24 प्लस 72 प्लस 6 प्लस 2. कितना हो गया भाई? 114. सो टोटल 4 डिजिट नंबर आ गया हमारा 114. ये हमारा टोटल 4 डिजिट नंबर है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जो बात कर रहे हैं वो समझिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 सर्कल्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ n सर्कल्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 सर्कल लेते हैं, तो कितनी बार मैक्सिमम नंबर आपका कट करेगा? 2 बार. सपोज 3 सर्कल्स लेते हैं, तो कितनी बार कट कर रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स. तो जो आपका इसका फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स, तो इसका फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का n इंटू n माइनस 1. सो यहां से आपको याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स, जितने भी आपको सर्कल्स गिवन है, यदि उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज गिवन बाय n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1. n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1. जैसे हमने एग्जांपल लिया 6, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन of 12 सर्कल्स. 12 सर्कल्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शंस, दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 1. दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 132. तो 132 वे से आप इन दोनों को इंटरसेक्ट कर सकते हैं. अब हम जो लास्ट टॉपिक ले रहे हैं आज के लेक्चर का, वो है आपका डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स. डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि आपको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स. अब देखिए डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स. भाई कोई भी एक नंबर है, एग्जांपल देके समझाता हूं. जैसे मेरे पास है 12. 12 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए पहले. तो नंबर ऑफ इसके फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स पहले वैसे लिख के देख लेते हैं, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूं. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे इसके, देखो एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा, और एक 4 भी होगा, सॉरी, और एक 6 होगा. कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर है? 5. तो हमारा फॉर्मूला क्या है वो चीज समझिए. जो भी प्राइम नंबर की पावर आ रही है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ये हो जाएगा, जो भी पावर आ रही है 2 + 1, ये 2 आ रहा था, 2 + 1 1 + 1, और डिस्टिंक्ट पूछा है इसलिए -1. सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो -1 नहीं होता, क्योंकि 12 भी इंक्लूड होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट पूछा है इसलिए -1. तो ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर हो गया आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 5.
इस तरह से निकालेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई भी x है नंबर, उसको हमने प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिया। पहला प्राइम नंबर उसकी पावर n, दूसरा प्राइम नंबर उसकी पावर n2, तीसरा प्राइम नंबर उसकी पावर n3। सपोज ये इन 3 प्राइम नंबर में आपका डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आएंगे वो आएगा n1 + 1, n2 + 1, n3 + 1 और -1। ये इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर है। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जो आपको दिया है, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 लेक्चर में, उसकी बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 हमने दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ 72। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, 72 के प्राइम फैक्टर कर दूंगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 9 इंटू 8। तो इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बात कर रहे हैं इसलिए -1 करेंगे, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यह आएगा 3 + 1, 2 + 1 -1। तो 4 × 3 -1, 11 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ गए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ 11200। इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स निकालो। तो देखो 11200 फैक्टर करने का तरीका 112 इंटू 100, 100 बार निकालो, इसके फैक्टर करते हैं। ये हो गया आपका 16 इंटू 7, तो 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर, और इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। पावर एक साथ लिखनी है भाई जिसकी भी प्राइम नंबर, तो 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, 7 की पावर। तो इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ गए आपके, क्या आ गया बेटा, 6 + 1, 2 + 1, 1 + 1 -1। तो ये आ गया 7 इंटू 3 इंटू 2 -1, 42 -1। कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर आ गए इसके? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर इज 41। तो इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर आ गए हमारे 41।